हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो शॉर्ट कंपोजिशन में पहले कर चुके हैं उसका अगला पार्ट यानी इनविटेशन रिप्लाई चल रही थी, उसमें हमने फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई सीख लिया, जिसमें दो तरह की रिप्लाई होती थी, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। आज हम इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई का स्टडी करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इसका अभ्यास करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन की जो रिप्लाई है वो हमारे सिलेबस में, और रिप्लाई दो तरह से लिखी जाती है। रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, एक एक्सेप्टिंग रिप्लाई होती है यानी स्वीकार करते हुए, और दूसरी रिप्लाई जो होती है डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करते हुए। स्वीकार करना यानी कि आप उस इनविटेशन पर जो ओकेजन है या जो फंक्शन है उसको अटेंड करने जा रहे हैं सहर्ष। डिक्लाइनिंग किसी कारणवश आपका कोई अपरिहार्य कार्य है, अनअवॉइडेबल वर्क है, उस कारण से आप उस ओकेजन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो डिक्लाइनिंग होगा। उसमें आपको रीज़न लिखना है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको पहले ही बताया था, फॉर्मल जो है हम ऐसे कहते हैं कि सभी को औपचारिक रूप से जो इनविटेशन देते हैं वो फॉर्मल होता है, और इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो होता है अनौपचारिक, जो हमारे घनिष्ठ मित्रों, रिश्तेदारों और संबंधियों को भेजा जाता है। तो इनफॉर्मल का जो है वो जो फॉर्मेट वो हमेशा लेटर फॉर्म में होता है रिप्लाई का, यानी जिस तरह से हम लेटर की रिप्लाई देते हैं, लेटर जिसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट ए लेटर, उसी प्रकार से इसकी रिप्लाई भी हम लेटर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो मेन पॉइंट्स टू हैव इन माइंड, हमें दिमाग में कौन से पॉइंट्स याद रखने किसी भी इनविटेशन की रिप्लाई को लिखते हुए। सबसे पहला बिंदु है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का, जो रिप्लाई भेज रहा है, रिप्लाई दे रहा है, उसका एड्रेस आएगा। फिर उसके नीचे उसकी डेट आएगी। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप डियर के साथ उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर माय डियर फिर नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात, डियर में डी कैपिटल है, लेकिन माय डियर्स जो भी है सुरेश, तो माई का एम कैपिटल रहेगा, डियर में डी देखो यहाँ स्मॉल हो गया, सुरेश में एस कैपिटल रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, या तो ये पैटर्न अपना है या फिर ये। अगला बिंदु होगा कि आपको इनविटेशन से जो हैप्पी हुई, आप ग्रेटफुल हुए, आपको प्रसन्नता हुई है, प्लीज हुए, तो उसको लिखेंगे आई एम हैप्पी या आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव द इनविटेशन। आपने जो इनविटेशन रिसीव किया उसकी हैप्पीनेस जाहिर करेंगे। ऑन द ओकेजन, किस ओकेजन पर है, किस ओकेजन का इनविटेशन मिला, इसमें आप चाहो तो शेड्यूल यानी कि डेट, टाइमिंग और वेन्यू जो भी लिखा होता है वो भी लिख सकते हैं चाहे तो। फिर यदि आप इससे संबंधित कोई कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स है, 5 नंबर बिंदु, कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स अगर कुछ लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग में आपको एश्योरेंस देना है कि हम इस ओकेजन को अटेंड करेंगे, और रिफ्यूजल में आपको रीज़न देना है, यानी डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल जो है उसमें आपको रीज़न लिखना है। जैसे मैंने A2 लिखा हुआ, इसका मतलब है एश्योरेंस कैसे दे रहे हैं आप, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रेट ओकेजन, मैं इस बड़े अवसर को निश्चित तौर पर शामिल होऊंगा। आई एम कमिंग विद फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ आऊँगा। ये एक तरह से क्या हो गया, एश्योरेंस हो गया, इसलिए लिखा हुआ। रिफ्यूजल में अगर आपका डिक्लाइनिंग है तो आपको रिफ्यूजल लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, आई वांटेड टू ज्वाइन दिस ओकेजन, मैं इस ओकेजन को ज्वाइन करना चाहता था, या वी वांटेड टू ज्वाइन दिस ओकेजन, हम इस ओकेजन को ज्वाइन करना चाहते थे, बट आई एम सॉरी या वी आर सॉरी, लेकिन हमें खेद है
टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देते हुए, दैट कि आई वुडंट बी एबल, मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा, टू अटेंड दिस ओकेजन, इस अवसर को अटेंड करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण, यानी ऐसे कारण जिसको आप टाल नहीं सकते। हो सकता है किसी इलनेस के कारण, हो सकता है आप कोई इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वर्क के कारण कहीं बाहर जा रही है, हो सकता है सेम डेट को आप उस ओकेजन को कहीं और अटेंड करने के लिए पहले ही एश्योरेंस दे रखें। जो भी कारण है वो आपको कारण लिखना है, और रिफ्यूजल में फिर आप जा नहीं रहे हैं तो कम से कम 10 विशेष आपको सेंड करनी है। सब्सक्रिप्शन यानी अपना नाम लिखना है या योर्स और उसके साथ सिग्नेचर। ये 7.8 पॉइंट जो है वो है, वापस वन रिपीट। सबसे पहले सेंटर से एड्रेस आ जाएगा, नंबर 2 पर डेट, नंबर 3 सैल्यूटेशन, नंबर 4 हैप्पीनेस जाहिर करनी, नंबर 5 कम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स कुछ है तो, नंबर 6 में एश्योरेंस देना और रिफ्यूजल में रिफ्यूजल देना, और नंबर 7 है सब्सक्रिप्शन नाम लेखन, और नंबर 8 आ जाएगा सिग्नेचर। तो हम 2 एग्जाम्पल लेकर के यहाँ आपके साथ हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। तो हमारा एक क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, यानी आपको एक इन्विटेशन रिसीव हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र राहुल ने आपको सेंड किया है। किस लिए किया? टू अटेंड द ओकेजन, ऐसे अवसर को अटेंड करने के लिए। अवसर क्या है? टू अटेंड द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे पार्टी, उसके पुत्र का जन्मदिन पार्टी है, ऑन 21 जुलाई 2020। ये डेट लिख दी कि बर्थडे पार्टी का आयोजन 21 जुलाई 2020 को एट 8 PM, शाम को 8 बजे रखा गया, एट दियर रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, एट होटल एक्सेट्रा, किसी होटल का नाम लिख देगा। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, बस यही ध्यान रखना है कि आपको रिप्लाई कैसी लिखनी, इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल हम पहले पढ़ चुके हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, यानी कि आप हामी भरेंगे आप उस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। तो सबसे पहला बिंदु हमारा था सेंडर्स एड्रेस, तो हम यानी जो रिसीव करने वाला वो अपना एड्रेस लिखेगा जवाब लिखते समय। 25 ये उसका प्लॉट नंबर या मकान नंबर हो गया, ये उसकी कॉलोनी का नाम रामनगर, कॉमा कहाँ से लिख रहे हैं, ये जयपुर से, तो ये एड्रेस हो गया सेंडर्स एड्रेस। नंबर 2 आता डेट, तो डेट हो गई आपकी रिप्लाई करने की। ओकेजन कब था? 21 जुलाई को, तो उससे पहले हमें रिप्लाई भेजना है 15 जुलाई 2020, यानी 15 जुलाई 2020 को आप रिप्लाई लिखें। फिर आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, आपको किसने भेजा था? राहुल ने, तो डियर राहुल। फिर यहाँ अपनी हैप्पीनेस जाहिर करेंगे, आई एम प्लीजिंगली सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित रूप से खुश हूँ, टू हैव योर इन्विटेशन, तुम्हारा इन्विटेशन पा करके, प्राप्त करके, ऑन द ओकेजन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी, तुम्हारे पुत्र के जन्मदिन के पार्टी के अवसर पर जो इन्विटेशन भेजा उसे पा करके मुझे प्रसन्नता हुई। मे गॉड ब्लेस हिम, ईश्वर उसको आशीर्वाद प्रदान करे। ये कम्प्लीमेंट लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। पहला अच्छा एश्योरेंस दे रहे हैं, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस ओकेजन, मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर उपस्थित होऊंगा। आई एम कमिंग विद फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ आ रहा हूँ। ये अपना सिग्नेचर और सब्सक्रिप्शन लिख देना, योर्स नरेश, योर्स यानी आप नरेश हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो ये था एक्सेप्टिंग। ठीक एक्सेप्टिंग रिप्लाई जैसे होता है वैसे वैसे आपको डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखना। इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि डिक्लाइनिंग कैसे लिखेंगे। सेम, देयर इज अ लिटिल चेंज, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। तो हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि रिप्लाई कैसा लिखना है, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी, और वो भी डिक्लाइनिंग करते हुए, यानी कि अस्वीकार करते हुए। जो इससे पहले पढ़ा वो था एक्सेप्टिंग, ये है डिक्लाइनिंग।
सेम पॉइंट्स इसमें रिपीट करेंगे। सबसे पहले सेंडर से यानी जो रिप्लाई भेज रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा 25A रामनगर जयपुर। एड्रेस के बाद पॉइंट 2 आता है डेट आ गई। नंबर 3 आता है सैल्यूटेशन, डियर राहुल, वैसे वैसे आ गया। और उसके बाद आप हैप्पीनेस, रिसीव की हैप्पीनेस शो करोगे नंबर 4 में। तो आई एम वेरी ग्लेड टू हैव योर इन्विटेशन, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा था, आई एम प्लीजिंगली सरप्राइज टू हैव योर इन्विटेशन, या आई एम वेरी हैप्पी टू हैव योर इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी। ये सेम का सेम उसमें भी आया था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन यू ऑन दिस ओकेजन, मैं इस अवसर पर तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता था। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे खेद है। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे खेद है। टू इन्फॉर्म में ये सूचना देते हुए, इन्फॉर्म यू दैट कि आई वुडंट बी एबल, मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा टू अटेंड दिस ओकेजन, इस ओकेजन को अटेंड करने के लिए, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ अपरिहार्य कारण के कारण। आप यहाँ पर रीजंस, आप यहाँ कोई रीजन स्पष्ट भी लिख सकते हैं, ड्यू टू माई मदर्स इलनेस, ड्यू टू अटेंड a marriage function on the same date, due to an important official work at Delhi, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर आपको उसमें बेस्ट विशेष दे देनी, आप जा नहीं रहे, अटेंड नहीं कर रहे, तो माई बेस्ट विशेष टू हिम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेष और योर्स नरेश। इसी प्रकार से वापस इसको बंद करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। नंबर 1 पॉइंट जो है मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला बिंदु जो हम इसमें रिप्लाई में लेते हैं, सेंडर से एड्रेस, ये एक लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। आपको बता दिया कि इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई लेटर फॉर्म में लिखनी, जबकि फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई लेटर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो इनफॉर्मल में एड्रेस लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 डेट आएगी, नंबर 3 सैल्यूटेशन आएगा, नंबर 4 हैप्पीनेस टू रिसीव का, और नंबर 5 में कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स कुछ है, तो नंबर 6 में एश्योरेंस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और या फिर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो तो उसका रीजन, और नंबर 7 आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, नंबर 8 सिग्नेचर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको थोड़ा सा आप अलग अलग टॉपिक के इन्विटेशंस पर जो है प्रैक्टिस करें तो अच्छा तैयार हो सकता है ये टॉपिक आपका। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, ऐसा मुझे मुझे उम्मीद है। तो आप इसमें कोई से भी स्कूल प्रोग्राम का इनविटेशन है उसका भी रिप्लाई ऐसे ही लिखना है, मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज सेरेमनी है उसका भी रिप्लाई ऐसे ही लिखना है, गृह प्रवेश का भी ऐसे ही लिखना है, कोई उद्यापन है तो उसका भी ऐसे ही लिखना है। किसी भी प्रकार का शॉप्स इनॉग्रेशन है या शोरूम इनॉग्रेशन है तो भी आप इसी तरह से लिखेंगे। तो अगले टॉपिक के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय